आप अपनी खुराक की नाली की जलन, सीने की जलन और गले की जलन का इलाज बगैर किसी दवाई के कैसे कर सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने इन मरीजों की बात करनी है, उन घर में रहने वालों मर्दों और औरतों के बारे में कि जिनको अक्सर खुराक की नाली में, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं या इसको मेडिकल की जुबान में ईसोफिगस कहते हैं, इसमें जलन होती है। इस जलन की वजह से सीने पर दबाव, वजन या बोझ रहता है। इसी तरह से इनको अचानक रात को उठना पड़ता है क्योंकि इनके गले में जो बहुत ज़्यादा जलन होती है और बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ऐसे लगता है जैसे कोई मवाद या कोई माया या कोई मादा कोई चीज़ है जो गले में ऊपर की तरफ आ रही है। बाज़ औक़ात इन लोगों के गले में ऐसे महसूस होगा जैसे इनके गले में कोई चीज़ फंसी हुई है। ये बार-बार गला साफ़ करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके गले में ख़राश होती है और बाज़ औक़ात रात को सोए हुए किसी भी वक़्त अचानक इनको उठना पड़ता है क्योंकि इनकी तेज़ाबियत जो है वो इनकी नाक तक आ जाती है। ये जो पूरा एक प्रॉब्लम होता है इसे कहते हैं रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस। इसे हम गर्ड भी कहते हैं। एक मशहूर लफ्ज़ है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। डिजीज़ किस लिए? क्योंकि इसकी इलामात हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सीने में दर्द होगा, खुराक वाली नाली वाली जगह पे दर्द होगा और जैसे गले में कोई चीज़ फंसी हुई है, बार-बार ख़राश होगी, तो ये मसले चलते रहते हैं। बार-बार गला ख़राब होने वाली कैफ़ियत बनेगी, इसलिए इसे कहते हैं डिज़ीज़। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना मुंह के बाद हमारी जो खुराक की नाली है, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं या इसोफिगस कहते हैं, इसके अंदर चला जाता है। इसके बाद वो दाखिल होता है स्टमक के अंदर। मैदे के अंदर तो गैस्ट्रो का जो लफ्ज हम बोलते हैं तो स्टमक के लिए ही बोलते हैं। अब ये जो खुराक की नाली है, फूड पाइप है, इसोफिगस है, इसके दरमियान और स्टमक के दरमियान एक दरवाजा होता है, वाल्व। इसका मकसद क्या होता है? एक दफ़ा जब स्टमक के अंदर जब खुराक आ जाए तो फिर वो वापस इसोफिगस में वापस नहीं जा सकती। तो दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल अमल है। लेकिन वो लोग जिनको गर्ड होता है, वो लोग जिनको रिफ्लक्स होता है रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है, वो लोग जिनको हार्ट बर्न का प्रॉब्लम होता है, तो इन तमाम लोगों में ये दरवाज़ा कमज़ोर हो जाता है। इसका बंद होना कमज़ोर हो जाता है, ये रिलैक्स रहता है, ये थोड़ा-सा खुला रहता है, तो जो मैदे की तेज़ाबियत है, वो किसी भी वक़्त पे खुराक की नाली, गला, मुँह और नाक तक पहुँच जाती है। दोस्तों, जो स्टमक होता है ये बड़ा एक मख़सूस किस्म का हमारे जिस्म का अहम हिस्सा होता है कि जहाँ पे तेज़ाब पैदा होता है। तेज़ाबियत पैदा होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है। वहाँ पे स्पेशल सेल है इस चीज़ के लिए। अब ये जो स्टमक है इसकी लाइनिंग भी इसी हिसाब से बनी हुई है, लेकिन जो ऊपर फूड पाइप है या जो हमारा गला है, इसकी जो लाइनिंग है, इसकी जो कोटिंग है वो मुख्तलिफ है और वो इस तेज़ाब को बार-बार जब वो आता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। ख़ास तौर पे हमारा जो गला है, तो इतना शिद्दत का दर्द होता है कि बड़े हसास किस्म के सेल्स होते हैं। आपने भी खाना खाते हुए गौर किया होगा कि इसका जब खाना गले में नीचे चला जाता है, तो आपको तो एहसास ही नहीं होता कि वो खाना किधर गया। खाना जब तक आपके मुँह में है, इसको फ़ील कर सकते हैं, इसकी तेज़ाबियत है, मिठास है, हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मसले को कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और इसकी बड़ी वजह मैंने आपको बता दी है कि वो जो दरवाज़ा है जिसको LES कहते हैं, यानी कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी फूड पाइप के हिस्से के नीचे में स्फिंक्टर या दरवाज़ा जब प्रॉपर बंद नहीं होता तो इसकी वजह से मसला बनता है। इस वीडियो का बड़ा मकसद जो है वो आपको तरीके बताना है कि आप दवाइयों के बगैर कैसे इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। कि आपकी ज़िंदगी में ये जो एक बड़ा मसला बना होता है, इस मसले की शिद्दत को कम से कम किया जा सके और बाज़ औक़ात ये दवाइयों के बगैर ही आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो आपने इस बात को समझना है कि एक तो बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स और जो फ्राइड फूड्स हैं उनसे परहेज़ करना है और आपको 2 काम करने हैं। एक तो जो मैदे की खुराक गुज़र रही होती है, अगर वो आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, वो फ्राइड फूड लेते हैं या बहुत ज़्यादा फैट वाले होते हैं, जिसको जैसे कीटो डाइट है, ये बहुत अच्छी डाइट है। ये डाइट वज़न कम करने में और बाकी तमाम बीमारियों से बचाने में साथ देती है। लेकिन इसमें फैटी फूड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ना सिर्फ मैदे से गुज़रते हुए खुराक की रफ़्तार को कम कर देते हैं, बल्कि LEC लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को, ये जो दरवाज़ा होता है, इसको जो मज़बूती से बंद होने के अमल को भी बंद कर देते हैं। तो वो तमाम लोग जो फैटी फूड्स लेते हैं, ये कीटो डाइट लेते हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों का ख़्याल रखें। कि ये प्रॉब्लम इनको बार-बार हो सकता है। अगर खुदा ना ख़्वास्ता ये प्रॉब्लम ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ जो कीटो डाइट का अमल है, वो कुछ अरसे के लिए मौखर भी कर सकते हैं।
पहली क्या चीज़ है, आपने बहुत ज़्यादा वो खाने जो फ्राई करके खाते हैं या बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले खाने खाते हैं जिनको हाई फैटी फूड्स कहते हैं, अगर आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है तो आपको इनको कम करना पड़ेगा। ये है पहला काम। दूसरा काम ये करना है कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ी-सी तब्दीली लानी है। अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि वो दिन में 2 या 3 दफ़ा खाना खाते हैं और इस खाने की मिकदार को ज़्यादा रखते हैं। क्योंकि खाने की मिकदार ज़्यादा होती है, जब ज़्यादा मिकदार में खाना मैदे में चला जाता है तो वहाँ पर प्रेशर बनता है, और जब स्टमक का प्रेशर होता है तो वो प्रेशर ऊपर की तरफ आता है। लोअर इस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसको भी ऊपर की तरफ पुश करता है। तो आपने अपनी ज़िंदगी की रूटीन में तब्दीली क्या लानी है? आप ज़्यादा दफ़ा खाएँ और कम खाएँ, कम क्वांटिटी में खाएँ, यानी आपने खाने की जो मिकदार है, जो है वो कम करनी है, ताकि लेकिन दिन में ज़्यादा मर्तबा खा लें तो जिसकी वज़ह से स्टमक के ऊपर, मैदे के ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जब वो ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा तो ये प्रेशर ऊपर की तरफ मुंतकिल नहीं होगा। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की तरफ जब उसकी तरफ प्रेशर मुंतकिल नहीं होगा तो इसको जो बंद होने की का अमल है वो मुतासिर नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो बंदिश होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आप इस मसले से बचाने के लिए एक तो आपने ये कि तब्दीली करनी है अपनी ज़िंदगी में कि दिन में 2 या 3 से ज़्यादा खाने की बजाय कम मिकदार का खाना खाना है दिन में कई बार। तीसरा आपने ये काम करना है कि कुछ चीज़ें जो हैं जो वो कम खानी हैं और कुछ चीज़ें ज़्यादा खानी हैं। अगर आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है तो आपने चॉकलेट कम खानी है। चॉकलेट के अंदर होती है मिथियल ज़िंथीन, जो ये जो आपका दरवाज़ा है इसके काम करने के अमल को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर देता है। तो चॉकलेट आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपको ये मसले का सामना है, दूसरा जो पुदीने की चटनी है, टमाटर की चटनी है, ये जो वो हम बोतलें खोलते हैं और इनमें से जो गैस निकलती है, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, बेवरेजेज़ होते हैं, इसी तरह से जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इनके अंदर जो बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है, यानी अगर आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, तो आपने चॉकलेट से परहेज़ करना है, चटनियाँ कम खानी हैं, बोतलें कोल्ड ड्रिंक्स और जिनमें सोडा और गैस और तेज़ाबियत होती है, कम से कम लेनी है। कॉफ़ी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इस मसले के लिए वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो कॉफ़ी है वो भी इस मसले को बढ़ावा देती है। वो कम से कम लें अगर आप रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, अगर आपको ये तेज़ाबियत का प्रॉब्लम है, अगर आपके गले में हर वक़्त दर्द महसूस होता रहता है, इसी तरह से पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, सब्जियाँ और फल ज़्यादा खाएँ। अगर आप पानी ज़्यादा पिएँगे और फल और सब्जियाँ ज़्यादा लेंगे तो आप दवाइयों के बगैर ही तेज़ाबियत की तकलीफ़ से बहुत हद तक बच जाएँगे। इसके बाद आपने चौथा काम ये करना है कि अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ़स्टाइल को तब्दील करना है। तब्दील करने से क्या मतलब है? अगर आपका वज़न आपकी हाइट की निस्बत से प्रोपोर्शन के ज़्यादा से ज़्यादा है, तरीका क्या होता है कि आप अपना वज़न और हाइट को गूगल पर सर्च करें। जो आपकी हाइट है उसके सामने लिखा होगा वज़न, अगर उससे आपका वज़न 5 किलो ज़्यादा है तो आम तौर पर लोगों को मसला नहीं होता। लेकिन वो अगर आपके जो तजवीज़ करदा वज़न है, जिसे हम आइडियल बॉडी वेट कहते हैं, इसको कम करें। यकीन माने जब आप अपना वज़न कम करेंगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपका ये मसला हल हो जाए। क्योंकि आपका वो ज़्यादा वज़न जो है आपका, वो प्रेशर ही डालता है स्टमक के ऊपर। जब आप खाना खाएँगे तो बजाय इसके कि वो खाना आगे की तरफ जाए, वो आम तौर पर पीछे की तरफ पुश होता है, तो वेट लॉस बहुत अहम है। लाइफ़स्टाइल को आपने तब्दील करना है, ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन जो है या 3 बार आपने एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है। वो जो एक्सरसाइज़ है वो भी आपको बहुत मदद देती है इस मसले से निकलने में। और तीसरा और भी बहुत अहम का है काम, कि आपके जो कपड़े पहनते हैं, ख़ास तौर पर आपका पेट जो का एरिया जो है वहाँ पर टाइट कपड़े ना पहने। कुछ लोग जो हैं उन्होंने बेल्ट बहुत ज़ोर से बाँधी होती है, कुछ ख़वातीन ने ऐसा लिबास पहना होता है कि इनके मैदे के ऊपर, पेट के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आपका जो टाइट लिबास होता है वो आपके इस मसले में बहुत ज़्यादा खराबी पैदा करता है। जबकि इसके मुकाबले में आपने रिलैक्स क्लॉथ पहने हों, आपने वो कपड़े पहने हों, आपके जिस्म पे और आपका जो मैदा का हिस्सा है, पेट का हिस्सा है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते। इसका मतलब है ये आपको बहुत मदद करेगी। तो ये 3 बातें आपके लाइफ़स्टाइल की मॉडिफ़िकेशन है, और इस वीडियो की जो आप आखिरी काम कर सकते हैं इस मसले से दवाइयों के बगैर, इस तकलीफ़ से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो आपकी जो नींद है, इसके जो मसाइल हैं, इनमें से 2 बड़ी तब्दीलियाँ लाएँ। आपने रात का कोई भी बड़ा खाना खाना है या दिन में कोई मेजर मील लिया है तो इसके कम से कम आपने 3 घंटे तक आराम नहीं करना।
इस बात को अपनी रूटीन बनाएँ कि खाना खाने के 3 घंटे तक आप आराम ना करें, सोएँ ना। यही आपके मसले का हल है। आखिर में आपने या अगर आपको किसी मसले का सामना है, अगर आपको रिफ्लेक्स तंग कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों को तंग करता है, तो आपके बेड का जिस पर आप सोते हैं इसकी हेड वाली साइड है वो ऊँची करनी है, जो टाँगों वाली साइड है उसे नीचे करना है। पाकिस्तानी स्टाइल में 2 ईंटें लें और बेड की सर वाली साइड के नीचे रख लें। इससे 7-8 इंच का इज़ाफ़ा हो जाता है या कुछ इंच का इज़ाफ़ा हो जाता है। तो आपका जो मैदे वाली साइड है वो ऊपर चली जाएगी और जो बाकी साइड है वो नीचे चली जाएगी। इससे क्या होगा, इस खुराक वाली नाली की तरफ जाने की बजाय वो जो आपके तेज़ाबियत है वो के लिए बहुत ख़तरनाक है, तो वो नीचे की तरफ जाएगी। तो ये जो कुछ आप काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप दोस्तों यकीन मानिएगा, दवाइयों के बगैर ही आप कामयाब हो जाएँगे या इस बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको लगता है कि इस चैनल की वीडियोज़ जो हैं दूसरों को फ़ायदा दे सकती हैं, तो प्लीज़ इस तरह की वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।